अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज, कहाँ थे तुम? किसी जरूरी काम से क्या था? You weren't even picking up my calls. मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। आपको कोई काम था मुझसे? बेनिश और सफ्दर आए थे, बहुत परेशान है। अगर अमल तुम्हें कॉल नहीं कर रही है तो तुम कॉल करो उसे। Resolve whatever situations going on in between the two of you. Please, तुम लोगों की वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं। माम मैं बहुत थक गया हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। बेटा चीनी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी चाय तो ज़बानी याद है मुझे। और भूल गई आप, आपको तो मेरे हाथ की चाय बहुत ही पसंद है। हाँ ये तो है। अब आप ही बताइए बीजान, इस तरह के लोगों को घर पे बुलाना, उनकी खातिर तवाज़ो करना, उनसे मरासिम बढ़ाना, ये कोई अच्छी बात है क्या? अब मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, घर पे ये बेचारी खवातीन अकेली होती। आजकल के हालात का आपको अच्छी तरह पता है, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। तो क्या जरूरत थी भाभी को, शाहनवाज को इस तरह घर पे बुलाने की? वैसे सादिया इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि वो इस तरह की नादानियां करती रहे। बहरहाल पूछना तो पड़ेगा। एक बार मुझे बात कर लेने दो, तभी पता चलेगा कि आखिर शाहनवाज किस मकसद से आया है। अरे बीजान, सादिया भाभी से बात करने का कोई फायदा नहीं। वो तो तोते की तरह रटी रटाई एक ही बात कर रही है। मेरी तीमारदारी करने आया था। अरे मैं कहती हूँ कि इस शहर में बहुत सारे लोग बीमार पड़े, क्या शाहनवाज सबका दरवाजा खटखटा के तीमारदारी करने जाएगा? नहीं ना, तो फिर हमारे घर आने की क्या जरूरत थी भला? अब इस बात का जवाब तो सादिया ही दे सकती है ना बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक बार बात करने दो। मैं आपको साफ बता रही हूँ, उस घर में सादिया भाभी और उनकी बेटियां ही नहीं रहती, सिर्फ मेरी भी बेटी रहती है। वो अपनी बेटियों को चाहे किसी अरे गैरे से मिलवाती फिरे भाई, लेकिन मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी जवान बेटी के होते हुए कोई गैर मर्द घर में कदम भी रखे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में हो क्या रहा है। जो दुश्मन थे वो दोस्त बनते जा रहे हैं, और जो अपने हैं, बड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा मानने को तैयार ही नहीं है। कहाँ देखो जरा, किस कदर जबान दराजी की है मेहरू ने उस दिन आपके साथ। मजाल है जो सादिया भाभी के मुंह से उफ तक निकला हो। मैं कहती हूँ मेरी उरूज करके दिखाए, गिच्ची मरोड़ दूंगी मैं, उसकी जान निकाल दूंगी कसम से। बस मैं कुछ नहीं जानता भैया। अब घर आइए, आके भाभी से बात कीजिए। मैं कुछ कहूंगा तो फिर कहेंगे कि छोटा होके बहस कर रहा है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो। मैं एक दो दिन में चक्कर लगाती हूँ। मेरी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही है, इसलिए जो भी है मैं ही हूँ। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने वक्त पड़ने पर मेरा साथ दिया। बात अच्छी हो या बुरी, मुझे मुंह पर कह देना अच्छा लगता है। वहम है कोई मेरा दिल बता, इस आग में क्यों जलाते हो तुम? आप उतने भी बुरे नहीं हैं जितना बुरा मैं आपको समझती थी। जैसे कोई तबीब सा मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल। रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार।
really sorry. I don't want to bother you guys. Please, I didn't know एक meeting चल रही है. I'm sorry. No, it's all right. तुम्हारा मकसद ये था बुलाने का. I wanted you to introduce with all of our partners. Come, have a seat. आ जाओ. That's one of our partners, Mr. Shahnawaz Shah. And आप लोग जानते ही होंगे इनके बारे में. So I guess हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे that our new project. We are discussing about the cost and finances, how are we going to fund it, and I guess that's clear. जाहिल इंसान, ये क्या किया है तुमने? सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए. सॉरी सर, गलती हो गई. दिल चाह रहा है रख के मुंह पे थप्पड़ मारूं. अंधे हो, नजर नहीं आता. फहद, किस किस्म का जाहिल शख्स रखा हुआ है तुमने ये? I'm sorry on this. I'm really sorry. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. वो इतने तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन आप तो अच्छे खासे एजुकेटेड लगते हैं. आपको क्या हुआ? ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जो इंसान को इंसान ही ना समझे? लड़की, तुम जानती हो ना तुम किससे बात कर रही हो? जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. मैं एक निहायत ही मगरूर इंसान से बात कर रही हूँ. गुरूर चाहे दौलत का हो या ताकत का, रुतबे का हो या इल्म का, अगर हो ना तो इंसान को रुस्वा करके ही छोड़ता है. फहद, वॉशरूम का है. Yeah, this side. I'm really sorry. I'm really sorry. चाचा, आप जाएं. कुछ लोगों को बात करते हुए इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि वो किसी का दिल दुखा रहे. आप ये ले जाएं. मेहरुनिसा, मैं समझता था कि तुम एक सख्त मिजाज और सख्त दिल लड़की हो जो हर तूफान से लड़ने का हौसला रखती है, मगर आज मैंने देखा कि तुम्हारे दिल में उतनी ही नरमी भी, जिसमें गैरों के लिए भी उतनी ही नरमी शामिल है. बात गैरों की या अपनों की नहीं होती, बात असूल की होती है. और मुझे लगता है साथ हमेशा उन्हीं का देना चाहिए जो हक पर हो. और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह तुमने सिकंदर साहब को शट अप कॉल दी और उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाया. ये वाकई काबिल तारीफ, वरना उस शख्स के आगे तो कोई बोलने की जरूरत भी नहीं करता. एक दिन हम सब मर जाएंगे और ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम करते हैं. क्या ही हो जाता अगर वो उस मुलाजिम की छोटी सी गलती को इग्नोर कर देते? लेकिन नहीं, हम सब ने एक दूसरे को माफ़ करना ही छोड़ दिया. हम तो किसी को माफ़ नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे बड़े बड़े गुनाहों के बाद भी अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे. मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल. रीतों रिवाजों को तोड़ जरा आके कभी यार मिल. मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा. इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला. इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बढ़ावे, जग विच खेलना. ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा? काम कर रही हूँ. शाहनवाज शाह ने दिए इतना महंगा बुके. इतने महंगे गिफ्ट तो ऐसे ही लोग दे सकते. तो हम तो किसी बीमार को भी पूछने जाए ना, हम तो 100 दफा सोचे फूल खरीदने से पहले. तुम्हें पता भी है शाहनवाज शाह कितना अमीर है? इतना बड़ा बंगला है उसका, मैंने YouTube पे देखा था. और अगर ताई अम्मी की तीमारदारी के लिए वो थोड़े से महंगे फूल ले भी आया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई मुस्कान? और ये अमीर लोगों की आदत होती है थोड़े से महंगे फूल देके वो इम्प्रेस करते हैं लोगों को. एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो. तुम्हें किससे काय में इम्प्रेस हो गई? मेरी बहन को पसंद है तभी इनको सेट करके रख रही हूँ ताकि जल्दी खराब ना हो. बीजान, बीजान. अस्सलाम वालेकुम बीजान. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो बच्चों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अम्मी ऊपर है, मैं बुला दूँ? बेटे, मैं अम्मी से बाद में मिलूंगी. सादिया से काम था, उससे मिल लेती हूँ पहले. जी, वो अपने कमरे में है. चलो ठीक है, ओके, मैं आती हूँ. राफे भाई, आप चाय पियेंगे? हाँ, चाय तो पीनी. मैं लेकर आती हूँ.
ये फूल शाहनवाज लाया था मेहरू के लिए। एक दिन पुराने हो गए हैं, बीबी इनको सजा के रख रही है, पता नहीं क्यों। खुशबू भी नहीं आ रही इनमें। शाफे तुम्हारा दिया हुआ तोहफा थोड़ी है जो इतना संभाल के रखा जा रहा है। पता नहीं भाई। मैं मवानी से मिल के आता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है बीजान। फिरोज न जाने क्यों गलत समझ रहा है। वो बच्चा तो सिर्फ मेरी खैरियत पूछने के लिए आया था। न जाने फिरोज और परवीन क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे। किसी की नेकी पर बदगुमान होना अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन फिरोज की बात भी सही है। देखो सादिया, शाहनवाज जैसे लोगों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। ऐसे लोगों से किनारा कशी ही बेहतर है। आप ठीक कह रही हैं बीजान, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं। कोई मेरे दरवाजे पर आया इयादत के लिए तो क्या मैं उसे दरवाजे से ही भेज दूं? ये तो बदअखलाकी हुई ना। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है और फिरोज भी अपनी जगह पर सही कह रहा है। बहरहाल जो भी है, ऐसे लोगों से दूरी ही बेहतर है। असल में मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम लोग एक छत के नीचे रहते हो तो एक दूसरे के मिजाज को, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। अच्छा, नमाज का टाइम हो गया है, मुझे ज़रा चप्पल दे दो, मैं वज़ू कर लूँ और जाए नमाज पिला दो। जी अच्छा। अगर तुम्हें फूल इतने ही पसंद हैं तो मुझे कह देती, मैं ला देता। किसी गैर के फूलों को घर में सजाने की क्या जरूरत? ये तुम मुझे कह रहे हो? नहीं, इन दीवारों से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पागल हो गया। अब क्या हुआ है तुम्हें? देखो, ये जो तुम लड़कियों की तरह बात बात पे मुंह बनाते हो ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम ये क्यों नहीं कह देती कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैं नहीं। चाय पियोगे? नहीं। कॉफी? नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। तुम्हारा मुंह तो हमेशा ही बना रहता है। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। सर, हाँ, चलना नहीं है? हाँ, तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं आता हूँ। हेलो। तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना? मुझे पता था तुम मुझे मिस कर रहे होगे, लेकिन तुमसे तौफीक तो हुई नहीं कि तुम मुझे कॉल करो, तो मैंने सोचा मैं ही कॉल कर लेती हूँ। well, तुमने ये बात करने के लिए मुझे कॉल किया? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुमने तो मेरी खबर भी नहीं ली, मैं कहाँ हूँ, किस साल में हूँ, पहुँची या नहीं पहुँची। तुम तो बिल्कुल ऐसे हो गए हो शाहनवाज, जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। हाँ, मैं वाकई तुम्हें नहीं जानता, लेकिन अब जान गया हूँ मैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, कहो, फोन क्यों किया? अब तुम ऐसे कहोगे? मैं तुम्हें मिस कर रही थी शाहनवाज, तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे। मुझे मिस करने के लिए तुम्हें टाइम मिल गया? अच्छा सब छोड़ो ना, बताओ तुम कैसे हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जाना था, तुम चली गई। शाहनवाज प्लीज पुरानी बातों को रिपीट मत करो। हम इतने दिन के बाद बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हम लड़ें। अब मुझे फोन पे कोई बात नहीं करनी, जब तुम वापस आओगी तब बात करेंगे।
2-4 झूठे गवाह अरेंज करने होंगे जो ये गवाही दे कि जैन ड्राइव नहीं कर रहा था बल्कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। मैडम, अगर ये साबित कर दें हम कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था तब तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। केस हमारे पास है, फिर केस में बचता ही क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ तुम आ गए शाहनवाज। सुनो वकील साहब क्या कह रहे हैं। मैं मैडम से कह रहा था कि 2-4 झूठे गवाह लाने होंगे, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। कोर्ट में सिर्फ यह साबित करना है कि जैन ड्राइव नहीं कर रहा था बल्कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ये बात भूल रहे हैं शायद आप। पुलिस तो आपकी मुट्ठी में आजकल सब कुछ हो जाता है और सीसीटीवी फुटेज तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तो कातिल, मकतूल और गवाह सब कुछ अपनी मर्जी से तब्दील किए जा सकते हैं। देखिए, आप लोग अपनी पावर इस्तेमाल करें, मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ, फिर देखिए कितनी जल्दी ये केस रिजॉल्व होता है। चलिए ठीक है, फिर आप करें अपना काम, मैं देखती हूँ मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। लेट मी टॉक टू समवन। ठीक। जी जी जी, बिल्कुल 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 ठीक समझे आप। तो ठीक है ना एसएचओ साहब, अब ये सब आपको देखना है। ठीक है, दाऊद को भेजती हूँ आपके पास, बाकी सब वो देख लेगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। दाऊद कहाँ है? दाऊद साइड पर, अभी ने तो भेजा था उसे। मैंने ही भेजा था, मैं बहुत फूलने लगी हूँ, दिमाग मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम जैन के सब दोस्तों के पास जाओगे, बिल्कुल जैसे वकील साहब ने कहा है, वो सब गवाही देंगे कि उस वक्त जैन गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर से बात कर ली है मैंने, वो राजी है, उसे कोई मसला नहीं है। किसी मुनासिब से इलाके में एक अच्छा सा घर मार्क कर लो, मैं चेक लिख के दे रही हूँ, उनके घर पे भिजवा दो। उन्हें एहसास होना चाहिए कि अगर वो हमारा साथ देंगे तो मैं उस ड्राइवर को, उसकी फैमिली को जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ऑलराइट? मॉम, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं? ये जो आप कर रही हैं, इस सब की क्या जरूरत है? हम कोई अच्छा दूसरा वकील हायर कर सकते हैं जो हमें अच्छा मशवरा दे, अच्छी एडवाइस दे। तुम किसी को भी हायर कर लो, वो यही एडवाइस देगा। उन्हें करने दो अपना काम, क्या सही है क्या गलत उसका फैसला उनको करने दो। हमें इस वक्त सिर्फ जैन को इस केस से निकलवाना है। अब तुम छोड़ दो ना, मत लो टेंशन, मैं देख लेती हूँ। प्लीज दाऊद को भेजो मेरे पास, जिसको। गो, भेजो उसे। ठीक है। दो चार झूठे गवाह लाने होंगे, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। कोर्ट में सिर्फ यह साबित करना है कि जैन ड्राइव नहीं कर रहा था। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ये बात भूल रहे हैं शायद आप। सीसीटीवी फुटेज तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तो कातिल, मकतूल और गवाह सब कुछ अपनी मर्जी से तब्दील किए जा सकते हैं। देखिए, आप लोग अपनी पावर इस्तेमाल करें। आपी आपी, अम्मी आपको बाहर बुला रही, जल्दी आ जाएं। बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मुस्कान सुनो, वो अभी मैंने काम करने के लिए अपना लैपटॉप खोला, एक फोल्डर में हम सबकी पिक्चर्स थी, तुम्हारी, मेरी, अम्मी की, और
जीशान की। उसने पता नहीं सारी पॉकेट मनी जमा करनी शुरू कर दी, सारे पैसे रखता था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम ये पैसे यूज़ क्यों नहीं करते, अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते? कहने लगा कि ये पैसे मैं जमा कर रहा हूँ। मैंने कहा किस लिए? कहने लगा कि आपकी शादी के लिए। ये पैसे जमा करूंगा और फिर आपकी शादी करवाऊंगा, और फिर मेरा बर्थडे भूल गया तो वो सारे पैसे निकाल कर उसी दिन जाकर मेरे लिए मेरे बर्थडे का गिफ्ट लेकर आया था। अबे उसमें बहुत एहसास था, वो सबका एहसास करता था, सबको खुश रखता था, है ना? वो भले ही अब हम सबके बीच नहीं रहा, लेकिन वो हमारे दिलों से कभी नहीं जाएगा, हमेशा यही रहेगा। चलो तुम जाओ, अम्मी से कहो बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कौन? इसका मतलब है कि तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया। मैं शाहनवाज शाह बात कर रहा हूँ। कैसे कॉल किया आपने? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मेहरुन से। क्या तुम मुझे कहीं बाहर मिल सकती हो? आपको जो भी बात करनी है आप कॉल पर कर लें, उसके लिए मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात फोन पर हो सकती तो मैं जरूर करता। मैं तुम्हें डेट पर नहीं लेके जा रहा, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। क्या मतलब? मुझे ज़िशान के केस के सिलसिले में कुछ जरूरी बात करनी है। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। लोकेशन भेज रहा हूं, पहुंच जाना। अम्मी अम्मी अम्मी, अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई और आप फिर से इन कामों में लग गई हैं। अरे बेटा, ये काम तो इंसान की जिंदगी के साथ लगे। ये बात आप रुच को क्यों नहीं समझाती? वो अपनी माँ की नहीं सुनती, मेरी क्या सुनेगी? खैर छोड़ो उसे। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो यही बताने आई थी। दरअसल मैं ऑफिस के एक काम से जा रही हूँ, फिर जल्दी आ जाऊंगी शाम में, और आपकी दवाइयाँ भी तो लानी है। अच्छा बेटा, खैरियत से जाओ और जल्दी वापस आना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चल के आराम करें ना प्लीज, मैं ये वापस आके सब कर दूंगी। चले चले चले। ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो कैसे चेंज हो सकती है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम किस जमाने में जी रही हो? आजकल सब कुछ हो सकता है। और सुनो, ये तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है। हाँ तो क्या हुआ, आइसक्रीम खाने आए हैं हम लोग। लेकिन सुनो, ये तो बहुत महंगा भी होगा ना। अरे यार, तुम क्यों टेंशन लेती हो, आज आइसक्रीम मेरी तरफ से। वाकई? हाँ चलो फिर। अच्छा भाई, अब तुम्हारा प्रेजेंट ड्यू रहा मुझ पे। अच्छा है काफी। किसकी वीडियो बना रही हो? चलो हम यहाँ नहीं बैठ सकते, कहीं और चलते हैं। कुछ तो बताओ। नहीं यार, चलो ना अभी यार। चलो चलो आ जाओ।
ये लड़का मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अगर कोई ज़रूरी कॉल है तो आप नहीं, कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपने वकील से पहले ही बात कर लो कि वो इन सब चीज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसे पता हो कि केस किस मोड़ पर जा रहा है। समझ नहीं आ रही कैसा हो कैसे सकता है। पहले तो सच को साबित करने में सालों गुजर जाते थे और अब सच को झूठ साबित करना ही कोई मुश्किल नहीं रहा। तुम ठीक कह रही हो मेरे से। खैर, कुछ लोगी? नहीं थैंक यू। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम्ही ने तो कहा था कि इंसान को सिर्फ हक का साथ देना चाहिए। मेरी कही हुई बात आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई? पता नहीं, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। सादिया, मेहरू बच्ची है अभी। मैंने आज तक उसकी सारी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ किया है। बीजान, ये तो आपका बड़ापन है। मैं भी इसीलिए मुतमईन हूँ कि मेहरू आपके घर जा रही है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो सादिया। मेरा ख्याल है कि अब जो भी फैसला करना होगा वो राफे और मेहरू को नहीं बल्कि बड़े होने के नाते हमें सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि अगर ये बच्चे फैसला करेंगे तो बात संभलने की बजाय बिगड़ भी सकती है। बच्चे हैं ना, इस उम्र में जज्बाती फैसले करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीजान, ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। मेहरू, तुम कहाँ पे थी? बताओ ना, बीजान तुम्हारी होने वाली सास हैं और सासों को तो हर बात बतानी पड़ती है। क्यों बीजान? कहाँ थी बेटा? आज तो संडे था ना। वो बीजान, अम्मी की कुछ दवाइयाँ लेनी थी और एक दो काम भी थे, तो मैंने सोचा दिन ही दिन में निपटा कर घर आ जाऊंगी। अरे लेकिन मेडिकल स्टोर तो बिल्कुल पास में है, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? तुमने सुना नहीं शायद, मैंने कहा एक दो और भी काम थे। आपकी दवाइयाँ। शुक्रिया बेटा। रुच, अम्मी कहाँ है बेटा? बीजान वो अपने कमरे में है। चलो मैं परवीन से मिल लेती हूँ, वरना वो नाराज हो जाएगी। अब बीजान, मैंने ना आपके लिए पास्ता बनाया, आप अम्मी के पास बैठे, मैं पास्ता लाती हूँ, फिर तीनों खाते हैं। अरे वाह, ठीक है, तुमने पास्ता बनाया तो फिर मैं खा कर ही जाऊंगी। और ये चाय भी ऊपर दे देना। जी, मैं पास्ता को देख लेती हूँ तब तक। ओके। राफे, मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है।
अग विच सुट दिंदा ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा मायल होने लगा है ये मन खोने लगा है ये दिल रीतों रिवाजों को तोड़ दो सर, अगर कभी मैंने आपको इंटरव्यू दिया तो अपना नाम ज़रूर बताऊंगी। इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला। ये मुझे क्या हो गया? मैं हर वक्त इस लड़की के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ? मैंने कभी अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा किसी को अहमियत नहीं दी, फिर इस लड़की को इम्पोर्टेंट क्यों समझ रहा हूँ? एक से एक खूबसूरत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द मौजूद रही हैं, मगर मैं कभी किसी से मुतासिर नहीं हुआ। फिर मेहरुनिसा से क्यों? अब तक तो मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ सियासत ही रही, और फिर ये आम सी लड़की, मैं क्यों मुतासिर हो रहा हूं उससे? ये लड़की शाहनवाज शाह के दिमाग पर कैसे हावी हो सकती है? क्या वाकई मुझे मेहरुनिसा से मोहब्बत हो गई? वाकई ये मोहब्बत है या कुछ और? ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला इश्क रुआवे ये फूल शाहनवाज लाया था मेहरू के लिए। दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला। क्या बात है, राफे ने आज कॉल नहीं की? वरना इस वक्त तक तो कितनी सारी कॉल्स कर चुका होता है। किसी काम में बिजी होगा। राफे, मैं तुम्हें इसलिए ये वीडियो नहीं भेजना चाह रही थी क्योंकि मुझे पता था कि जब तुम ये देखोगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन फिर दिमाग में आया कि तुम्हारा भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है ना। अच्छा हो गया तुमने मुझे बता दिया। अब मैं मेहरू से खुद बात करूंगा। तुम्हें लगता है मेहरू से बात करने का कोई फायदा है? वो वही तुम्हारे साथ बहाने बनाएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। देखो, अगर उसे तुम्हारी कदर होती तो क्या वो ये सब करती? कभी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो ये सब कर क्यों रही है आखिर। आखिर मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी? उसे मोहब्बत दी, इज्जत दी, एक रिश्ते का नाम दिया। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा राफे। हालांकि वो अच्छी तरह जानती है कि तुम्हें शाहनवाज शाह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसने फिर भी उससे दोस्ती कर ली और उसके साथ घूम भी रही है। राफे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं मेहरू से बात करूंगी, मैं उसको समझाऊंगी। लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करना। देखो, तुम उससे बात करोगे ना तो बिला वजह तुम दोनों की लड़ाई होगी, तुम्हारी बात वो समझेगी नहीं, फिर रिश्ता ही खराब होगा। जिस रिश्ते से एतबार टूट जाए फिर वो रिश्ता नहीं रहता। देखो राफे, मैं जानती हूँ मेहरू तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन अभी बेचारी थोड़ा सा भटक गई है, उसकी गलती नहीं है। पता नहीं शाहनवाज शाह ने उसको ऐसे कौन से सब्ज़ दिखा दिए जो वो ऐसा कर रही है। तुम उसकी हिमायत मत करो रूज, वो बच्ची नहीं है, समझदार है, वो सब जानती है। अरे इन पॉलिटिशियंस को तुम नहीं जानते राफे, ये एक नंबर के झूठे धोखेबाज मक्कार होते हैं। बातों में लोगों को ऐसे घुमाते हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन देखो, तुम परेशान मत हो, मैं मेहरू को समझाऊंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए। मुझसे जो हो सका मैं वो करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। नहीं रूज, तुम्हें उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसे मेरे रिश्ते की कदर नहीं है तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है।
देखो राफे, मैं जानती हूँ तुम मेरू से बहुत मोहब्बत करते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिले, क्योंकि जब मोहब्बत हासिल नहीं होती उसका दुख क्या होता है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह वो दुख सहो जो मैंने सहा है। मेहरू, मैं तुम्हारे फ़ोन का चार्जर ले लूँ प्लीज़? हाँ मेरे रूम में होगा, ले लो। ओके। पता है, एक तो ये राफे इतनी बातें करता है ना जिसकी कोई हद नहीं। राफे तुमसे बात कर रहा है? हाँ यार, राफे की कॉल थी, तो वो इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है। मेरे तो मोबाइल की चार्जिंग खत्म होगी, बल्कि बंद होने वाला था। पता नहीं आज उसने कॉल नहीं की, मुझे लगा शायद काम में बिजी होगा। बिजी? भाई उसने मुझे कॉल की हुई थी, मुझसे बातें कर रहा था, पूरा 1 घंटा बात किया उसने मुझसे। मैंने उसको बोला भाई बस कर दो राफे, मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, लेकिन नहीं, एक के बाद एक उफ, बात ही नहीं बंद हो रही थी उसकी। और तुम्हें तो पता है राफे कितनी मजे की बातें करता है, इतना हंसाया ना उसने मुझे। अच्छा तुम चार्जर ले लो। हाँ मैं फोन चार्ज पे लगा